To the Samajwadi Party chief Mulayam Singh politicized the misery of Muzaffarnagar riot victims. Now the Uttar Pradesh Principal Secretary Anil Gupta has mocked the deaths of the Muzaffarnagar relief camps. In a shocking comment, Uttar Pradesh Principal Secretary has claimed that no deaths have occurred due to cold, and if that was the case, then it would have been really impossible for people to live in Siberia. Well, that's the kind of ridiculous comment that's come in from the Uttar Pradesh Principal Secretary. He thinks cold cannot kill. In fact, reactions coming in. Let's also get you more reactions that have been coming in on this rather outrageous comment. कोई एक कॉज ऑफ डेथ नहीं है, ब्रॉडली भी नहीं है कि सबको खाना खराब था इसलिए हो गई या सबको ठंड लग गई, निमोनिया हो गया। ठंड से क्या होता है? ठंड से फिर कुछ होगा, निमोनिया होगा। कॉज ऑफ डेथ ठंड नहीं होगी। जो हमारे पास रिपोर्टेड है 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने निमोनिया बताया है। ठंड से मरा कोई नहीं बताया है। ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। ठंड से फिर आपको निमोनिया होता है, फिर कुछ और चीजें फॉलो करती हैं। All right, now after this comment, BJP and the BSP have slammed Anil Gupta, saying that instead of taking corrective action, the Uttar Pradesh government is simply being overly insensitive. Well, a statement has been made by a senior official of the Uttar Pradesh government about those living in the camps, the riot camps in Muzaffarnagar. And he said that Uttar Pradesh is not like Siberia where people die of cold. Well, unfortunately, people in Siberia do not die of cold. They have the gas to handle that. It's unfortunate that those staying in the camps do not have the gas and means withhold to survive, and this is blame squarely goes to the government of Uttar Pradesh. But having said that, if a senior official is making such a statement, it's unfortunate, but at the same time, it reflects the mindset of the Mulayam Singh government. It reflects the mindset of the Akhilesh government. And the BJP holds the Uttar Pradesh government of Samajwadi Party squarely responsible for the death of children and others in the camps in Muzaffarnagar. देखिए, जब से मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, आपने देखा लगातार इनके तमाम बड़े बड़े नेताओं के भी बहुत लापरवाही भरे और गैर जिम्मेदारान बयान आते रहे हैं। श्री मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी 2-3 रोज पहले लखनऊ के अंदर कुछ इसी तरह का बयान दिया और उन्होंने कहा कि वहां पर षड्यंत्रकारी लोग हैं। वो लोग इस लालच में है कि तुम अपने वापस मत जाओ, यहां पैसे लो, तमाम तरह के उन्होंने इस तरह के चार्जेस गरीब और निरीह जनता के ऊपर लगाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का बयान आया है, वो इस बात को भी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य नेता हैं श्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जब इस तरह के बयान देंगे तो स्वाभाविक तौर पर वहां के नौकरशाह भी उस तरह के गैर जिम्मेदारान बयान देंगे। और ये जो बयान प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी का है, इस बात को दर्शाता है कि वो लोग कितने संवेदनहीन हो गए हैं। उनको कतई कोई चिंता नहीं है। वहां पर बहुत बुजुर्ग लोग, बच्चे, महिलाएं और निर्धन लोग इन कैंपों में रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और इंसानियत के खिलाफ पूरा एक स्टेटमेंट है। जिन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया उनसे कहिए कि वो साइबेरिया जाने की उनको जरूरत नहीं है, बस वो एक रात उनके साथ में कैंप में गुजार लें तो उनको हकीकत याद आ जाएगी। और अच्छा होगा कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ में वहां जाकर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग बच्चे मर रहे हैं, खुद उन्हीं की रिपोर्ट जो है, खुद यूपी स्टेट की जो उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी उसमें खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 12 से ज्यादा बच्चे मरे, हालांकि रिपोर्ट 40 से ज्यादा की है। खुद मरे जो उनके जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि अभी 4500 कुछ ऑलरेडी वहां कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, जबकि उनके लोग बाग कह रहे हैं वहां कोई कैंप के अंदर मौजूद ही नहीं है। लोग बाग, मेरी ये समझ में नहीं आता कि इनके पास कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मुलायम सिंह जी का जो स्टेटमेंट था वो इतना अनफॉर्चुनेट था, अंदोहनाक था कि हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुलायम सिंह जी इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अब मुलायम सिंह ने इतना खराब स्टेटमेंट दिया तो पता चला कि तमाम ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह का स्टेटमेंट देगी, तमाम लीडर भी उसी तरह के स्टेटमेंट देगी। मुझे लगता है आम जनता से ये बिल्कुल कट चुके हैं और इनको बिल्कुल गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर ये अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं।